सऊदिया के ज़कात खोरों को? कौन समझाए इन हराम खोरों को? आज तक एक लफ्ज न बोल सका काबे की कमाई खाने वाला फलस्तीन के मजलूमों के हक में, लेकिन भारत के हर गली हर शहरों में तन्हा एक जमात है, एक जमात है अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की, जो हर चौराहे पर नारा लगा रहा, फलस्तीन लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मक़दिस लेके रहेंगे। ये तन्हा ये जमात है। तब बलिया भी दो टू कहता है, अमा जान से उसको मोहब्बत होती है जिसका कोई आशिक ना हो। ईमान वाले जान से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जलवे जाना से मोहब्बत करते हैं। और यही तो तारीख रही है ईमान वालों की। वरना चीखोगे तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, चिल्लाओगे तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अब तेरे पास टाइम नहीं है, जितना जलना था जल चुका, जो बच गया है उसको जलने मत दो। निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन अपनी औलादों को पढ़ाकर कलम दे दोगे ना, उस दिन तेरे मोहल्ले में कोई कायर और बुज़दिल पैदा नहीं होगा, बल्कि हर छप्पर हर झोपड़ी से हुसैन का गुलाम पैदा होगा, इमाम अहमद रजा के मसलक का सालार पैदा होगा। इसलिए कि जो कौमें जाहिल रहती हैं वो कौमें बुज़दिल होती हैं, जो कौमें तालीम याफ्ता होती हैं वो कौमें दिलेर होती हैं। भारत में पहले मुझको जाहिल बनाया गया, फिर बुज़दिल बनाया गया, और उसके बाद हम सोचते हैं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। ये भी चले गए। मचा किसी सरफिरा बादशाह के दिमाग में गुरूर का हंगामा। और यह भी तय है कि जब जब सत्ता सनकती है तब तब कोई न कोई प्रगट हो ही जाता है। याद रखना, जैसे ही सत्ता सनकी थी नमरूद की, वैसे ही सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह निकल पड़े थे। और जब लपकते शोलों के बीच में खलील को डाला गया तो दुनिया मुंतजिर थी कि जब आग ठंडी हो तो देखें कि इनकी हड्डियों के हिस्से कितने बचे हैं। लेकिन दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई कि आग के शोलों के बीच से खलीलुल्लाह गुजर के बाहर निकले मुस्कुराते हुए। लोगों ने घेर लिया और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिसके बारे में सुन चुका था। सैयदना खलीलुल्लाह कहते, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो बड़े रहम वाले हैं, आ रहे हैं, वो बड़े सखी हैं, आ रहे हैं, वो सबकी सुनेंगे, आ रहे हैं, जिनके लिए सब बना है वो आ रहे हैं, जिनके लिए सब बनेगा वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। है मुखबिर, है मुखबिर, सिफत है नबूवत और रिसालत की, लेकिन ऐलान सिफत का नबूवत का नहीं, नबूवत का नहीं। अंधेरों में उजाले की जरूरत पड़ती है, प्यासों को पानी की जरूरत पड़ती है, भूखों को खाने की जरूरत पड़ती है,
ठिठुरते जिस्म को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, पसीने में डूबे जिस्म को ठंडी हवा की जरूरत पड़ती है। अब दिल लगा लो यहीं से, दिल लगा लो यहीं से। सूरज था, रोशनी नहीं थी, जमीन थी, उजाले नहीं थे, और जितने आए सबने खबर दी घबराओ मत, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं। आंखें पथरा रही हैं, कब आएंगे? बस धैर्य रखो, आने ही वाले हैं। इसी बीच में मचा हंगामा मक्के में, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, इंसान और जानवर सब पानी के लिए तड़प रहे, और चीखती हुई जाने कह रही है कोई जो पानी की कुछ बूंदे दे दे। इसी बीच में एक गुजर रहा लाठी लिए, प्यासों की आवाज सुनी, ठहर गया, मारा पत्थर पे लाठी, पानी का चश्मा वहीं से उबल पड़ा। ये जो अनहोनी देखा, ये जो अनहोनी देखा, तो लोगों ने घेर लिया और घेर कर कहने लगे सच बताना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसके आने की खबर सुनते रहा। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने के लिए आया हूं। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए लेकिन वो नहीं आए। इसी बीच में कोई मां अपनी मरी हुई औलाद लेकर चीख रही, खानदान का तन्हा चिराग था, बुझ गया। है कोई मसीहा जो जिंदगी की रमक डाल दे? है कोई जो मरी लाश में जिंदगी की खैरात दे दे? गुजरने वाले ईसा रूहुल्लाह ने मारा ठोकर, उठकर खड़ा हो गया। देखा ये हैरत अंगेज मंजर, तो लोगों ने पकड़ लिया और पकड़कर पूछने लगे सच बोलना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसकी खबर हम सुन चुके हैं? सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं कि वो आने वाले हैं। ये भी चले गए। अरे कर लिए कि नहीं? कर लिए। सबों का 21 थोड़े करियो, साइज के हिसाब ही से ना। अच्छा एक बात बता दीजिए मोहम्मद अली बाबू, आपका निकाह तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अब्बा भी हो गए। आज तक हमें कोई एक मां ऐसी नहीं मिली। गोरखपुर में बहू देखने का रिवाज है कि नहीं है? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा मान लीजिए कि बहू देखनी हो मोहम्मद अली फैजी साहब की, और कोई औरत छुरी लेके जाए बहू देखने, तो इनकी अहलिया अपनी बहू दिखाएगी? अरे बोलो ना। 6 ताला बंद करेगी, 6 बोलेगी माफ करना, हमने देखने के लिए बुलाया है, कत्ल के लिए थोड़े ही बुलाया। देखनी आंख को है, छुरी की क्या जरूरत? मचा है हुस्न का डंका बजा है मिस्र में। जैसे ही मिस्र की औरतों को पता चला कि जुलेखा का यूसुफ बड़ा खूबसूरत है, अब तो बोल दो। अरे धक्का देके हुकूमत चलती है, तकरीर थोड़ी चलती। बोल दो।
एक बार स्टेज वाले बोल दें धीरे से, गोरखपुर तक आवाज नहीं जानी चाहिए। दिल लगाओ, देखनी है हुस्न, लेकिन जुलेखा कह रही है देखोगी कहां। का खाली हाथ मत आना, लेमन छुरी लेके आना। सुन चुको हो आप। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर। ऐलान होता है निगाहों को संभाल लो, दिलों को थाम लो, हुस्न आम होने वाला है। लेमन और छुरी पोजीशन पे रख लो, लेमन पे चाकू डाल दो, हुस्न आम होने वाला है। पर्दा खसका, हुस्न यूसुफ दिखा, निगाहें टिकी, छुरी चली, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही, लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, निगाहें टिकी रही। वो हुस्न यूसुफ था, यह हुस्न मुस्तफा है। आज पूरी दुनिया को पूरी दुनिया के कुफ्र को डर सिर्फ इसी से लग रहा कि हुस्न यूसुफ पे उंगलियां कटी तो दर्द न हुआ, हुस्न मुस्तफा पर गर्दनें कटेगी, न बाप को दर्द होगा न मां को दर्द होगा। तब काबे की कमाई खाने वाले हरामखोरों ने मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के खिलाफ दलालों की टोली पाल दी। लेकिन अल्लाह रहमतो करम का बारिश बरसाए हर लम्हा। बरेली के इमाम की तुरबत पर दिन के उजाले हो के रात के अंधेरे, मुस्तफा के गद्दारों को इमाम अहमद रजा ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हुस्न यूसुफ देखा है तो मिस्र के लोगों ने कहा, सच बोलना, कहीं आप वही तो नहीं हो जिसके बारे में सुनते आ रहा हो। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं, बस वो आ चले, बस वो आ चले। तब पूरा मिस्र नहीं, पूरा अरब बोल पड़ा, जब खबर देने वाला इतना हसीन है तो आने वाला रसूल कितना हसीन होगा। अब दिल लगाओ, आ रहे हैं, आने वाले हैं। अचानक 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त